नमस्कार दोस्तों। मुरादनगर से ग्राउंड रिपोर्ट। एक गली में 8 लाशें, कहीं बच्चे बिलख रहे हैं तो कहीं माँ बाप। परिजन बोले, हमें 2 लाख नहीं, परिवार चाहिए। जब हादसे से परिवार के किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो सदमा झेलना आसान नहीं होता। शमशान में हुए हादसे के बाद मुरादनगर के लोगों के घरों में शव को लेकर बैठे प्रशासन से जवाब चाहते हैं, पर अधिकारी खामोश हैं। मुरादनगर में भ्रष्टाचारों के दानवों के सामने लगता है भगवान भी बेबस हो गए हैं। एक मौत उस घर में हुई है, 2 लोग मरे हुए हैं। हमारी इस गली में 8 लोगों की मौत हुई है। मुरादनगर की डिफेंस कॉलोनी में एक घर के बाहर बैठी ये महिला उंगलियों पर गिनकर शमशान स्थल पर हुए हादसे में मारे गए लोगों के बारे में बता रही है। गाजियाबाद प्रशासन ने हादसे में अभी तक 25 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इस गली में घरों के बाहर लोग खामोश बैठे हैं। कुछ गांव में शव रखे हैं, जबकि कुछ शवों को गाजियाबाद मेरठ रोड पर रखकर जाम लगा दिया गया। हादसे में जान गंवाए लोगों की चिताएं, ये लोग अंतिम विदाई देने आए थे, खुद ही मौत के शिकार हो गए। 67 साल के ओम प्रकाश का शव घर में अकेले रखा गया है। महिलाएं रोते रोते खामोश हो गई हैं। बाहर बैठे लोग ये कहकर दिलासा दे रहे हैं कि ये तो रिटायर हो गए थे, जिम्मेदारियां पूरी कर चुके थे। लेकिन उनके परिवारों का क्या होगा जो अकेले कमाने वाले थे। 11 साल की अनुष्का ने हादसे से कुछ ही देर पहले अपने पिता से फोन पर बात की थी कि पिताजी घर पर जल्दी आना, लेकिन अब उनकी लाश घर के बरामदे में रखी है। अनुष्का की आंखें पथरा गई हैं। वो सामने पैदा हुए इस हालात को समझ नहीं पा रही। माँ पहले ही मानसिक रूप से कमज़ोर है, जिसकी बीमारी की वजह से 2 साल पहले बड़ी बहन ने आत्महत्या कर ली थी। अब मौसी ने उसका हाथ थामा हुआ है। अनुष्का नहीं जानती आगे जिंदगी में क्या होगा। उसके पिता सतीश कुमार राजस्व विभाग में पेशाकार थे। यहाँ से कुछ ही दूर ओमकार का घर है। 48 साल के ओमकार सब्जी बेचते थे। उनके छोटे भाई अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। सया तैयार करते हुए वो कहते हैं, मेरे भाई के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पेट अब कैसे पलेगा। 4 बच्चे के पिता नीरज का घर भी यही है। उनकी मौत के बाद अब परिजन सवाल करते हैं, घर बनाने के लिए लिया गया कर्ज कौन उतारेगा, बच्चों का पेट कौन भरेगा। 2 लाख का मुआवजा क्या इस परिवार के लिए काफ़ी होगा। पत्रकार मुकेश सोनी अपने घर के बाहर खामोश बैठे हैं। वो अपने 22 वर्षीय बेटे दिग्विजय की चिता को आग लगाकर आए हैं। उसने मिलने आए कुछ पत्रकार दिलासा देते हुए व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार की दुहाई दे रहे हैं। बेटे का नाम आते ही मुकेश फपक पड़ते हैं। शब्द उनके गले में फंस जाते हैं। उनकी बेबस आंखें बोलती हैं, मानो कह रही है, जो पत्रकार जीवन भर भ्रष्टाचार पर लिखता रहा, उनका अपना बेटा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और वो कुछ नहीं कर पाया। दिग्विजय की नानी का घर सटा हुआ है। उसे बचपन से नानी ने ही पाला था। अपने घर के सबसे बड़े बेटे की मौत से नानी बदहवास है, जो बार बार रोते हुए कहती है, मुझे 2 लाख नहीं चाहिए, अपना बच्चा चाहिए, मुझसे 3 लाख ले जाओ, मेरा बेटा लौटा दो। वो शमशान स्थल यहाँ से बहुत दूर नहीं है, जिसकी हाल में बनी गैलरी पहली बारिश में ढह गई।
हादसे की खबर पाकर नानी बदहवासी में वहां पहुंची। घायल और मारे गए लोगों की भीड़ में उन्होंने अपने लाल का खून से लथपथ चेहरा पहचान लिया था। अब वो यहाँ खून से सने चप्पल, जूते कंक्रीट के ढेर में पड़े, खून से सनी छतरियां पड़ी हैं, लेंटर में लगे सरिये तुड़ मुड़ जाल बन गए। मलबा छुओ तो हाथ में रेत आ जाती है। शमशान में 3 चिताएं जल रही है। दयाराम जिनकी संतेष्टि में आसपास के लोग और रिश्तेदार आए थे, उनकी ठंडी हो चुकी चिता से फूल चुके जा रहे थे। उनके अंतिम संस्कार के बाद पंडित ने लोगों से 2 मिनट का मौन धारण करने के लिए कहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। लोग गैलरी के नीचे खड़े हुए थे कि लेंटर धड़ामधनी सी गिर गया। गौरव पास ही आग से हाथ थाप रहे थे। तेज आवाज सुनकर वो मौके पर पहुंचे। वो बोलते हैं कि लोग चिल्ली लगाकर घायलों को निकालने लगे, लेकिन कोई निकला नहीं। पहले ही एक क्रेन आई थी, दूसरी क्रेन 2 घंटे बाद आई। यहाँ एक लड़का पड़ा हुआ था जिसकी सांसें चल रही थी। उसे निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो निकाला नहीं जा सका। शिवम की मौके पर मौत हो गई। वो कहते हैं यहाँ एक मरे पड़े थे, बस 3-4 लोग जिंदा थे, बाकी ने धीरे धीरे दम तोड़ दिया था। जिसके हाथ में आ रहा उसे लेंटर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। शाम होते होते जब मलबा साफ हुआ, कई घरों में के चिराग बुझ गए। मारे गए लोगों की हालत ऐसी थी कि देखने वालों के दिल दहल गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची एक महिला कहती है, किसी के पैर नहीं थे, किसी का चेहरा आधा था तो किसी का दिल बाहर निकला हुआ था। सरिये लोगों के अंदर घुस गए थे। शमशान का हाल ही में सौंदर्यकरण हुआ था। जो गैलरी गिरी है, 15 दिन पहले ही उनका शटरिंग खुला था। अभी आधिकारिक तौर पर उनका उद्घाटन भी नहीं हुआ था। सामने भगवान शिव की सफेद रंग की विशालकाय मूर्ति है, जिसकी आंखों के सामने लोगों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा। मानव भ्रष्टाचार के दानव के सामने वो भी बेबस हो गए। मोक्ष के द्वार शमशान में लोग अपना लालच छोड़कर दाखिल होते हैं, लेकिन यहाँ तो लालच लोग मोक्ष धाम को ही निगल लिया। यहाँ दीवार पर लिखा है, तुम धर्म की दीवार गिराओगे तो भगवान तुम्हारे घर की दीवार गिरा देगा। लेकिन शायद ये गैलरी गिराने वालों के घर की दीवार ना गिरे, क्योंकि उन्होंने अपने घर को पक्का सीमेंट लगाया होगा। यहाँ दीवारों पर जगह जगह पर लिखा है, सौंदर्य श्री विकास तेवसिया, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मुरादनगर।